अंबाला शहर के नारायणगढ़ रोड पर श्री कृष्णा हॉस्पिटल पर सीएम फ्लाइंग, सीआईए और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की तो हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो वहीं हॉस्पिटल से हमेशा की तरह नशा छोड़ने की गोलियां खरीदने वालों की सांसें अटक गई तो और हॉस्पिटल के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए। करीब 9 घंटे ये रेड चली। इस दौरान छापेमारी कर रही टीमों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। नमकीन, कोल्ड ड्रिंक से लेकर पिज्जा पार्टी तक चली। वहीं गोलियों की तलब के लिए हॉस्पिटल के बाहर खड़े ड्रग एडिक्ट हॉस्पिटल के खुलने का इंतजार करते रहे और मीडिया के सामने अपनी बेचैनी खुलकर बताई और कहा कि वे 2 साल पहले अफीम और चूरापोस्त का नशा करते थे, जो श्री कृष्णा हॉस्पिटल से दवाई लेने के बाद छूट गया। लेकिन गोलियों की लत लग गई और अब गोलियां हैं नहीं, हॉस्पिटल बंद है, अब मुश्किल हो रही है बिना गोलियों के। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसी गोलियां कहीं से मिलती नहीं और 10 दिन की दवाई 500 रुपए की मिलती है। क्या नाम है आपका? कौन सी दवाई लेते थे? मैम, मेरा नाम रमन है। मैं अम्बाला कैंट से हूँ। और किस चीज को छोड़ने के लिए कौन सी दवाई? मैम, मैं ड्रग्स का पूरा एडिक्ट था, मतलब ड्रग्स लेता था मैं। तो उसके बाद मैं इंजेक्ट करने लग गया। तो फिर किसी ने मतलब मुझे बताया, यहाँ का रेफरेंस दिया कृष्णा हॉस्पिटल का। तो फिर मैं यहाँ कृष्णा हॉस्पिटल आया। यहाँ से मैंने अपना डॉक्टर साहब को दिखाया, मिला उनसे। उन्होंने मुझे 1 दिन के लिए एडमिट किया, ग्लूकोज वगैरह लगाया। उनके बाद मेडिसिन उन्होंने मेरे को लिख के दे दी। तो उसके बाद फिर मेरी टोटली मतलब यहाँ से मेडिसिन चलती है। मैं यहाँ से अब 2 साल हो गए हैं मुझे यहाँ से मतलब मेडिसिन 2-2.5 साल मेडिसिन करते हुए। मैं एक बुप्रोक्सेन का पत्ता लेके जाता हूँ, एक नींद का पत्ता, मतलब विद पर्चे पे लेके जाते हैं। विदाउट पर्चे पे डॉक्टर साहब दवाई नहीं देते। तो उससे मतलब ये है कि मतलब नशे से छुटकारा हमें बहुत मिल रहा है। मतलब वो एक गोली जो हम नशा करते थे उससे हमें बहुत राहत है जी। तो अगर 1 दिन भी दवाई ना मिली तब क्या होगा? तो मैम, ऐसा है कि 1 दिन दवाई नहीं मिलती तो मतलब बॉडी थोड़े से झटके मारती है। मतलब फील होता है कि हमारा ध्यान फिर दोबारा उसी तरफ जा रहा है, नशे की तरफ। तो कितने रुपए का ये पत्ता मिलता है? कितने पैसे देते दवाई? मैम, मेरा 500 का सेट आता है। 400 का वो मिलता है जीप के नीचे रखने वाला, और 100 रुपए का नींद की गोली का पत्ता देते हैं। कितने दिन चलती है दवाई? मैम, 10 डेज। नाम है आपका? कौन सी दवाई लेते हैं? मेरा नाम राजू है जी। मैं लेता हूँ 250 वाला पत्ता। कौन देते? कौन से अस्पताल से? ये श्री कृष्ण हॉस्पिटल है। किस चीज की दवाई लेते हो? मैं खाता ये बुक की अफीम खाता था मैं। अच्छा। वो छूट गई मेरी गोली से, अब गोली खाता हूँ बस मैं। क्या नाम है? तो अगर गोली ना मिली तो क्या होगा? वो गोली ना मिले तो जी वही तकलीफ है थोड़ा। वैसे पहले जैसे भुक्की भी मांगेगा का शरीर। सुबह से घूम रहे हैं, अभी तक अस्पताल में गए? 4-5 गेड़े मारते मैडम जी। अंबाला शहर के नारायणगढ़ रोड पर स्थित श्री कृष्णा हॉस्पिटल पर सीएम फ्लाइंग के साथ छापेमारी करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ सीआईए की टीम भी पहुंच गई। करीबन 9 घंटे तक चली इस छापेमारी के दौरान हॉस्पिटल के दरवाजे अंदर से बंद रहे और सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने रिकॉर्ड खंगाला तो वहीं सीआईए 1 की टीम भी निगाहें गाड़ कर मुस्तैद नजर आई। आखिरकार 9 घंटे बाद दरवाजा खुला और छापेमारी कर रही टीम बाहर आई तो गोलियों की लत से बेचैन लोगों की सांस में सांस आई। ज्यादा जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर राजेंद्र राय ने बताया कि सीएम फ्लाइंग के पास सेंटर में इरेगुलेटरीज की कंप्लेंट आई थी। इसके बाद सीएम फ्लाइंग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और इस दौरान ड्रग डिपार्टमेंट से भी टीम को बुलाया गया। इस तरह सभी ने मिलकर पूरे तरीके से छानबीन की और हर प्रकार के रिकॉर्ड को देखा गया। जो दवाइयां पेशेंट को दी जा रही थी उन सभी को एक कमरे में रखवाया गया है, जिसे चेक करने के लिए पूरा 1 दिन लगेगा। आज भी पूरा दिन कार्रवाई की गई है और चेकिंग के बाद भी जो उचित कार्रवाई बनती होगी वह की जाएगी। आज लगभग दोपहर को ना सीएम फ्लाइंग की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि जी ऐसे इनकी कंप्लेंट है। तो फिर हमारी टीम को रिक्वेस्ट किया गया, हेल्थ की टीम को। तो हेल्थ की टीम आ गई। उसमें हमारी टीम में एक तो मैं हो गया, डॉक्टर राजेंद्र राय, डॉक्टर संजीव सिंगला जी, डॉक्टर विपिन भंडारी जी हो गए और डॉक्टर हितार्थ हो गए। फिर हमने एडीसी मैडम से रिक्वेस्ट की, चेयरपर्सन वो हैं जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स की, तो उनसे बात की। तो उन्होंने फिर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव अनिल हुड्डा जी को भेज दिया। फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव सतीश को और संजीत जी को भेज दिया। इसलिए हम और उधर से ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर हेमंत ग्रोवर जी भी आ गए। तो ये पूरी टीम बन गई और फिर इन पे छानबीन की गई। पूरा दिन लगा, इन लगभग पूरी इनका सारा रिकॉर्ड हमने कब्जे में ले लिया है, जिसमें इंडोर भी है, फाइल्स भी हैं, रजिस्टर्स भी हैं
और जो दवाइयाँ मिली हमें वो भी हमने ले लिया। अब उनका मिलान करेंगे, हमें 1 दिन चाहिए उसके लिए। आज पूरा दिन हम लगे रहे और जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी। सर किस चीज़ की कंप्लेंट थी सर? कंप्लेंट सीएम फ्लाइंग के पास आई थी, तो उन्होंने कहा जी सेंटर में इरेगुलरिटीज़ हैं मेन, तो उसी के लिए फिर हमारी टीम आई थी। सर कोई चीज़ बरामद हुई, ऐसी कुछ गड़बड़ नज़र आई हॉस्पिटल में? हाँ, मेन तो रिकॉर्ड का ही होता है। वो साइकेट्रिस्ट हैं, इनको सारी चीज़ें अलाउड हैं जैसे जो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में होती हैं, लेकिन इरेगुलरिटीज़ है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में वो पूरे करने होते हैं। और जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स की रूल्स हैं जो 2010 और 2018 गाइडलाइंस और पीजीआई की गाइडलाइंस हैं और इंडियन साइकेट्री सोसाइटी की जो गाइडलाइंस हैं 2019 की, वो सारी पूरी करनी होती है। अगर उनमें कोई दिक्कत आती है तो फिर उनको एक्शन ज़रूर आएगा। सर किसी तरह की कोई हिरासत में लिया गया किसी को? नहीं, ये तो एक कार्रवाई है और इसमें यही है कि अगर इनमें इरेगुलरिटी मिलेगी कोई भी तो मिनिमम स्टैंडर्ड के हिसाब से इन पर कार्रवाई होगी। सर को कमरा भी सील किया गया है? हाँ, कमरे में तो बहुत सारी दवाइयाँ मिली हैं तो उन सबको सील कर दिया गया है ताकि उनका बाद में मिलान कर लिया। अभी कोई नजायज़ कोई दवाइयाँ ऐसी कोई नज़र आई हैं आपको? क्योंकि लोग जो है बाहर तड़पते हुए नज़र आए और 5 साल से कह रहे हैं कि हम इलाज करा रहे हैं और हमें ये दवाई बहुत ज़रूरी है सर, ऐसा कुछ कहते नज़र आए। वो सर जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं और जो पूरे दुनिया में है कि हार्म रिडक्शन है, हार्म मिनिमाइजेशन, कि जो आईवी ड्रग अब्यूज़र्स हैं उनको ये दवाइयाँ दी जाती हैं जो नशा करते हैं ताकि वो HIV, हेपेटाइटिस B और C में ना चले जाएँ, जो इंजेक्शन लगाते हैं, जो चिट्टे के इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसलिए उनको ये दवाइयों पे डालना होता है। बस यही एक रूल है, और ताकि वो इलीगल एक्टिविटी से बचे रह सकें कि कोई क्राइम में ना जाए, उसके लिए है। सर कब तक कार्रवाई जो है पूरी हो जाएगी? कल दोपहर बाद सारी कार्रवाई हो जाएगी और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी फिर अपने रिकमेंडेशन स्टेट को देगी और स्टेट फिर अपने एफर्ट्स करेगी। कितने विभाग सर साथ थे आपके? इसमें एक तो जिला प्रशासन से हो गए सर, ADC ऑफिस से, और एक हेल्थ से हो गए सर, एक ड्रग कंट्रोलर से हो गए और एक पुलिस विभाग और सीएम फ्लाइंग से। धन्यवाद सर। श्री कृष्णा हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग, CIA और सीएम फ्लाइंग की टीमों को 9 घंटे तक सभी सवालों का जवाब देने वाले डॉक्टरों ने छापेमारी खत्म होने के बाद कहीं न कहीं राहत की सांस ली और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एक रूटीन की चेकिंग की गई है। इस दौरान सारा रिकॉर्ड चेक किया गया है, किस तरह से पेशेंट्स की सेटिस्फेक्शन है और क्या क्या दवाइयां दी जा रही हैं। टीम ने मैच करके कई दवाइयां एक कमरे में रखवा दी और जैसे ही उनका रिकॉर्ड दिखाया जाएगा तो उन सभी को भी रिलीज कर दिया जाएगा। नितिन जो नॉर्मल इंस्पेक्शन था उस हिसाब से आए थे, सीएम फ्लाइंग की तरफ से और हमारे CMO साहब की तरफ से आए थे कि पूरा रिकॉर्ड चेक करना है, किस तरह से मेडिसिन आप डिस्पेंस कर रहे हैं, क्या पेशेंट का सेटिस्फेक्शन है, वो सारा सब कुछ चेक करके गए थे। बारीकी से एक एक दवाई का एक एक सारी डिटेल उन्होंने चेक किया। कितने विभाग जो है इस चेकिंग के अंदर मौजूद? इसमें हमारे CM फ्लाइंग हैं, CMO से हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट से हैं और CID डिपार्टमेंट से हैं। सर किसी कमरे को सील करने की भी जो है बात की गई है और करीबन 11 बजे से जो है वो चेकिंग जो है वो चल रही थी, क्या कुछ कारण है? पेशेंट इस बीच में काफी परेशान होते नजर आए। एक्चुअली उन्होंने जो मेडिसिन का मैचिंग किया उस हिसाब से उन्होंने मेडिसिन को भी एक रूम में रखवा दिया कि बोले एक बार पूरा का पूरा कुछ थोड़ा बहुत जो भी त्रुटि है वो भी आप पूरी तरह दिखा दो, जैसे ही सारा सब कुछ हो जाता है आपकी मेडिसिन रिलीज कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ मेडिसिन छोड़ भी दी कि जो भी पेशेंट है ताकि पेशेंट सफर ना करे। कितना लंबा समय लगे चेकिंग को और क्लियर होने में? लग गए 5-6 घंटे तो लगे टोटल। 5-6 घंटे? हाँ जी। और सारा टोटल जो है जिसको सील किया गया है कमरे को जो बंद किया गया, कितना लंबा समय लगेगा और इसी के लिए? नहीं, वो कहते हैं जैसे ही आपका पूरा मैचिंग हो जाएगा आप ले जाना, क्योंकि काफी टाइम लग गया था उनको। ऑलमोस्ट 90% उन्होंने चेकअप कर ही लिया, 10% है वो कहते हैं वो भी चीजें आप दिखाओ और अपना उसके बाद रिलीज करवा लो। डॉक्टर BK शर्मा, श्री कृष्णा हॉस्पिटल। अब आप देखो अपने आसपास की हर खबर अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल या एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर से आज ही हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें। अगर आप भी हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315348868।